अफगानिस्तान, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स माना जाता है, वहां मॉडर्न सुपर पावर्स जैसे कि यूएस और रशिया जैसे देश ऑलरेडी थक हार के निकल चुके हैं, पर वो अफगानिस्तान के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अफगानिस्तान के न्यू गवर्नमेंट के साथ एक कम्युनिकेशन मेंटेन रखने के लिए जिस मीडियम का यूज कर रहे थे, वो मीडियम आज के दिन खुद को डिसॉल्व्ड और इनसिग्निफिकेंट पा रहा है। एक तरफ जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेररिज्म और डूरन लाइन पे फेंसिंग को लेके एक विवाद चल रहा है, उसी बीच पाकिस्तान का अफगानिस्तान में एक एयर स्ट्राइक करना और पाकिस्तान का अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर को कब्जा करने का प्लान इन्हीं दोनों देश के बीच रिलेशंस खराब कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया का अफगानिस्तान के साथ ऑफिशियली एंगेज करना यूएस और रशिया को अपने पाकिस्तान चैनल के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया है, जिसका एक झलक हमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव के स्पीच में दिख गया है। पर उस पे हम जाए इससे पहले, मैं हूं आसित एंड यू आर वाचिंग अस्त्र एक्सप्लेन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव इंडिया को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर दिए हैं। ऑफर कुछ ऐसा है कि रशिया जो अफगानिस्तान के साथ एंगेज करने के लिए एक क्वाड बनाया है, जिसमें रशिया के साथ चाइना, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश मिलके अफगान क्वाड बनाए हैं। रशिया ये चाहता है कि इंडिया उसमें ज्वाइन कर ले, पर अफगानिस्तान को लेके और एक क्वाड यूएस ने भी बनाया है, जिसमें यूएस के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों यूएस और रशिया ये क्वाड 2021 में बनाए थे, जब यूएस अफगानिस्तान से विड्रॉल कर रहा था और अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ रहा था। तभी यूएस और रशिया के द्वारा अफगानिस्तान के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन रखने के लिए पाकिस्तान को एक इमीडिएट और एक इम्पोर्टेंट चैनल माना जा रहा था। पर इसी रीजन में रहते हुए भारत को इग्नोर किया गया, क्योंकि उसी टाइम भारत का फॉरेन पॉलिसी तालिबान को लेके कुछ कंफ्यूजिंग भी था। पर 2021 के 4 साल बाद 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस खराब होना और इंडिया का ऑफिशियली अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ एंगेज करना रशिया को अफगान क्वाड को एक्सपांड करने के मामले में सोचने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कुछ ही महीने के अंदर रिलेशंस खराब होना, जैसे कि टीटीपी का पाकिस्तान के अंदर हमला करना और जिसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करता है, जिसमें अफगानिस्तान का ये बोलना है कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्ट्राइक में सिविलियंस को टारगेट किया है, जिसमें वुमेन्स, बच्चों के साथ 50 लोग मारे गए हैं। जिसके बाद फिर से अफगान फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर हमला करके पाकिस्तान के कुछ पोस्ट को कब्जा कर लेते हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है, जिसको हम डूरन लाइन भी बोलते हैं, उसको लेके भी दोनों देश के बीच आए दिन क्लैशेस चलते रहते हैं। और लेटेस्ट डेवलपमेंट जिसमें पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर, जो कि किसी जमाने में यूएसएसआर और ब्रिटेन के कॉलोनी के बीच एक बफर जोन का काम कर रहा था, उसको पाकिस्तान कब्जाने के बारे में सोच रहा है, जो कि हिस्टोरिकली एक सिल्क ट्रेड रूट और जियोपॉलिटिकली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। पर जिस रेट से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सिचुएशन एस्केलेट कर रहा है, वो भारत को एज ए बैकअप ऑप्शन रखने के लिए यूएस और रशिया को मजबूर कर रहा है, क्योंकि भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड, ग्रेन और मेडिसिन के मामले में हेल्प करता आया है। और अभी रिसेंट बातचीत भारत को अपने लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स फिर से रिज्यूम करने का मौका दे सकता है। पर मुझे ये लगता है कि रशिया थोड़े टाइम के लिए अफगानिस्तान में इंटरेस्टेड हो सकता है, पर यूएस अंडर ट्रंप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होने वाला और इंडिया अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के अलावा यूएस और रशिया के बीच एटलीस्ट अफगानिस्तान में ज्यादा कंसर्न नहीं होने वाला। आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेके, मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। होप यू विल लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट।